हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो यूएससीएमए होता है उसका टाइम टेबल जो है प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, टाइम टेबल जो है जॉब जो जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, लाइक बीकॉम कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब अदर देन जॉब जो है, जो जॉब नहीं कर रहे उनके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। अब देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा अभी तक कि खाली अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी जाए तो उसकी वैल्यू नहीं है। मतलब विदाउट प्रोफेशनल कोर्सेस, बिना प्रोफेशनल कोर्सेज के जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी वैल्यू बहुत ही कम, मान लो आप, बहुत ही लो। ठीक है, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम करते हो, तो खाली बीकॉम के बेसिस पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छी जॉब मिलना। तो इसलिए हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। अब आपने यूएससीएमए ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, मतलब आप आराम से इसको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और आप तो वैसे भी अभी जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपके पास बर्डन केवल क्या है, पढ़ने का है, कि स्टडीज़ करनी है अपन को। अपने को कोई फैमिली नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी स्पाउस हो, बच्चे हों अपने। हाँ, मदर फादर हैं, वो भी पढ़ने के लिए ही हमेशा कहते हैं आपको, है ना। तो आपको मेनली किस पे ध्यान देना है, पढ़ने पे ही ध्यान देना है, पूरा फोकस आपका यही है। आप मान लो 4-5 घंटे कॉलेज भी अटेंड कर लेते हो, सपोज करो फिजिकल क्लास जाते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, कोविड का टाइम है, ठीक है, तो मान लो 4 to 5 आवर्स आप कॉलेज को देते हो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। आप फिर भी आराम से मिनिमम 4 आवर्स तो निकाल सकते हो यूएससीएमए की स्टडीज़ के लिए, ठीक है, यूएससीएमए की स्टडीज़ के लिए। इसमें से आप कोशिश करो कि मॉर्निंग में आप 2 घंटे पढ़ो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आराम से 2 घंटे पढ़ सकते हो, लाइक आप 5 to 7 पढ़ लिए, ठीक है, आराम से सुबह 5 बजे उठ जाओ और सुबह 7 बजे तक पढ़ लो, तो एक सब्सटेंशियल पढ़ाई हो जाएगी, आप देखोगे यहाँ पे। और 2 घंटे कभी भी आप दिन में निकालना चाहो, इवनिंग में निकालना चाहो, बट मेरा कहना स्टिल यही है कि आपको रात को 10 बजे बाद नहीं जगना चाहिए, ठीक है, वो आपकी हेल्थ को भी ख़राब करेगा और कई बार वो टाइम वेस्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। मोबाइल आप जो है उसको, सोशल मीडिया को यूज़ करो, वो तो अवॉइड हो ही नहीं सकता, बट उसको एक लिमिटेड तरीके से यूज़ कर लो, उसका एक टाइम फिक्स कर लो कि हम इस टाइम पे सोशल मीडिया में जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास क्या है, देखो आपकी एज ऐसी है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब हम लोग सीए बने थे ना, तो 2007 में 12th हुआ था मेरा, ठीक है, 2005 में 10th हुआ था, और 2007 तक 12th तक कोई भी फ़ोन वोन नहीं होता था हम लोगों के पास, बिल्कुल भी, क्योंकि चलते भी नहीं थे, और होते भी थे तो बहुत कम लोगों के पास होते थे, ठीक है, 1-2 बच्चों के पास होते थे क्लास के, वरना तो ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं होते थे, ठीक है। साइकिल से घूमते थे हम लोग 12th में भी, तो वो वाली बात थी, ठीक है। 12th के जस्ट बाद फिर बाइक आई थी, तो ऐसा था। और 2007 के अगस्त में सीपीटी का अटैम्प्ट होता था, उस टाइम पे साल में 4 बार लगता था, तो सीए चालू किया तो सीपीटी का उस टाइम पे अटैम्प्ट दिया 2007 अगस्त के अंदर। इस टाइम पे जैसी सीपीटी क्लियर हुआ, 2-3 महीने बाद रिजल्ट, मतलब अगस्त में एग्ज़ाम दिया, अगस्त के अंदर एक 15-20 दिन बाद या महीने भर बाद, ध्यान नहीं एग्जैक्टली कब रिजल्ट आया, और आर्टिकलशिप चालू हो गई। आर्टिकलशिप चालू हो गई, पूरा 2007 निकल गया, ठीक है। ऑफिस में जो आर्टिकलशिप के अंदर बॉस होते हैं, उन्होंने कहा कि अब आप रोहित फ़ोन ले लो, कि अगर आपको कहीं भेजना हो तो हम आपको बात कर पाएँ, ठीक है ना। जैसे कभी इनकम टैक्स भेजना होता था, कभी सेल टैक्स भेजना होता था, ऐसे डिपार्टमेंट्स, बैंक भेजना है, तो बात करने के लिए चाहिए। घर वालों ने भी कहा ले लो, क्योंकि अब क्या है, आप जाते हो आर्टिकलशिप पे, तो एक तरीके से जॉब टाइप चालू हो गई है।
तो इसलिए पहली बार उस टाइम पे फ़ोन लिया, ठीक है ना। और फ़ोन ऐसा होता था कि उस टाइम पे मतलब उसमें कोई मीडिया, व्हाट्सएप तो था भी नहीं मेरे हिसाब से, मतलब होगा भी तो मैंने तो उसको यूज़ 2012 के अंदर पहली बार लिया था व्हाट्सएप को, ठीक है, जब सीए बन गए थे 2012 या 13 की बात है। उसके 1-2 साल बाद ही यूज़ लिया था। फेसबुक भी अकाउंट मेरे को याद है पहली बार बनाया था 2012 के अंदर, तो बहुत कम। ऑरकुट होता था, ऑरकुट मैं यूज़ नहीं करता था, कोई और कई लोग साइबर कैफ़े जाते थे उस टाइम पे, घर पे नेट होता नहीं था। तो मतलब कुल मिला के कहने का बात यह है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे हमारे टाइम पे, है ना। वेब सीरीज़ वगैरह का तो नाम ही नहीं था, वो तो अभी 3-4 साल से चालू हुआ है। अब आपके टाइम पे क्या है, एक तो ये एज ऐसी है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो, कोशिश करो कि इस पर अपन कंट्रोल रखें, है ना। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ ये वाली बात थोड़ी सी बोलने लायक हो जाती है यहाँ पे ना, डिस्कस करने लायक हो जाती है, क्योंकि ध्यान रखना आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आपके साथ आपके केवल क्वालिफिकेशन रहेगी, और क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आपकी, ठीक है। हम जब 12th के अंदर करीबन 50 स्टूडेंट थे जो सीए करने घुसे थे, मतलब 55 स्टूडेंट थे क्लास में, उन्होंने से 50 ने सीपीटी का फॉर्म भर दिया था, ठीक है ना। उस सीपीटी का फॉर्म भरा, उसमें से 20 बच्चे सीपीटी में करीबन पास हुए थे, और सीपीटी पास हुए तो एक पीसीसी एग्ज़ाम होता था, मतलब सीए इंटर होता था, तो सीए इंटर सब ने दिया, 20 ने बच्चों ने, ठीक है। और फाइनल तक पहुंचे 4 जने, और लास्ट में सीए फाइनल कंप्लीट किया 3 जनों ने, ऐसा हुआ था। तो जैसे मेरा 2011 के अंदर सीए कंप्लीट हो गया था उस टाइम पे, है ना। तो इतने सारे स्टूडेंट थे, पहले सबसे बातचीत होती थी, 50 स्टूडेंट थे, सब दोस्ती थे एक तरीके से, है ना, सबसे बातचीत होती थी। धीरे धीरे कटते गए, कम होते रहे। अब ऐसा होता है कि 1 या 2 से कांटेक्ट रह गया बस आज की तारीख में, है ना। 2021 है, 2021 में जो 2007 में 12th के स्टूडेंट थे, उनमें से दोस्त थे, उसमें से केवल 2 से कांटेक्ट रह गया, बाकी सबसे कांटेक्ट खत्म हो गया। बीच में बहुत सारे लोग मिले सीए वगैरह, तो उनसे वो सीए बने, तो धीरे धीरे कांटेक्ट चल रहा है, होता रहता है उनसे थोड़ा थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्टडीज़ जो है, जॉब मतलब जो आपका काम है, जो अभी आपके लिए जॉब है, वो है स्टडीज़, है ना। तो आप उसी को ही जॉब मानते हुए काम करो, ठीक है, स्टडीज़ करो। और हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये सबसे बड़ी एसेट रहेगी आपकी, मतलब ये आपके साथ ज़िंदगी भर तक चिपकी रहेगी। आपसे आपकी क्वालिफिकेशन, नॉलेज कोई वापस नहीं ले सकता, ठीक है, ये बात तो श्योर है कि आपने कुछ चीज़ सीख ली और आपसे कोई वापस ले लिया, हाँ भूल गए वो बात अलग है, तो वापस से रिवाइज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के बेसिस पे आपको आगे जो है सक्सेस मिलेगी लाइफ के अंदर अच्छी खासी, कि आप कमा सकते हो, मतलब एक इनकम लेवल, है ना। खाली वो सक्सेस नहीं होती, बट ठीक है कि आप एक अच्छे लेवल से शुरुआत तो कर लिया आपने क्वालिफिकेशन लेने के बाद, ठीक है। तो यूएससीएमए इज गुड कोर्स, कोई उसमें डाउट नहीं है। तो आप क्या करो, सिंपल अपने 4 आवर्स जो है उसको दो, ठीक है, और अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शंस को, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अब बहुत सारे, बुरा मानने वाली बात नहीं है, अपन सोचें कि इतने सारे वेब सीरीज चल गई है, बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन देखते हैं। 2 बातें बताता हूँ देखो इसमें मैं आपको, इस पॉइंट पे। पहली बात तो ये कि अपन मान लो नेटफ्लिक्स, अमेजोन कुछ भी देख रहे हैं ना, या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टाइम पे साइलेंटली बैठ के घर पे पढ़ते रहते हैं चुपचाप, ठीक है ना। वो स्टडीज चल रही है उनकी, एग्ज़ाम देते हैं, टाइम पे क्लियर हो जाते हैं। बताओ वो डिजर्विंग स्टूडेंट है या नहीं है? बिल्कुल वो डिजर्विंग स्टूडेंट है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये अपन को मान लो पूरे टाइम उलझा के रखती है, कभी कोई सी सीरीज़ लगाती है, कभी कोई सी सीरीज़ लगाती है। मैं आपको एक बताऊँ, मैंने आज तक लाइफ में अपनी एक भी वेब सीरीज़ नहीं देखी है, एक भी वेब सीरीज़, ठीक है ना। ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल रियलिटी है कि मैंने ना तो अभी कभी भी नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अमेजोन का भी नहीं लिया। एक बार रिलायंस जियो का वो कनेक्शन लगवा रखा है, तो उसमें फ्री आया था स्टार्टिंग में, बट वो भी एक भी नहीं देखा, एक भी एपिसोड किसे कहते हैं। हाँ कभी कभार जैसे मूवीज़ देख लेते हैं, ठीक है, महीने के अंदर एक बार कोई भी देख लेते हैं फैमिली के साथ बैठ के, तो वो सिंपल टीवी पे लगा लेते हैं, जो भी आ रही होती है वो देख लेते हैं। कभी यूट्यूब पे देख लेते हैं सर्च मार के, बट वो भी मंथ के अंदर एक बार है, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है। तो
ये लोग सोचो आप, ये लोग फोकस्ड हैं, नेटफ्लिक्स अमेजोन फोकस्ड हैं, ये अपना कंटेंट बनाए जा रहे हैं, ये अपन को, ये तो बहुत मोटिवेटेड है कंटेंट बनाने के अंदर। सोचो ये लोग तो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, कितना ज़्यादा फोकस्ड तरीके से काम कर रहे हैं। बट अगर अपन अपना फोकस्ड तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये तो विन है, अपन यहाँ पे लूज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है ना भाई। अपना फोकस्ड तरीके से काम क्या है, स्टडीज। तो समझ गए दो बातें। कि कुछ लोग आप समझना, जब भी आप, अगर ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैठ के पढ़ रहे हैं और वो निकल भी जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, ना केवल यूएससीए में, कोई भी एग्ज़ाम है ना। सेकंड थिंग क्या, कि ये लोग फोकस्ड है तो आप लोग फोकस्ड क्यों नहीं हो, ठीक है ना। अपन लोग क्यों नहीं फोकस्ड बन सकते, अपन भी बन सकते हैं। तो ये अपना फोकस कर रहे हैं, अपन अपने चीज़ पर फोकस रखें। तो आराम से आप 4 आवर्स दो पढ़ाई को, ठीक है। आप मॉर्निंग में दो, इवनिंग में दो। गोल बनाओ कि भाई एक टारगेट सेट कर लो कि यार अपन को विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स सीएमए का सिलेबस जो है वो पूरा करना है, ठीक है ना। वही मैं आपको बात बताता हूँ दोबारा, जो मैंने कल डिस्कस करी थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो। करीबन 80 आवर्स के आसपास कहीं से भी लोगे आप, क्लास एक पार्ट की होती है, इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। एक पार्ट का क्लास इतना ही रहता है अप्रोक्स। अब मान लो आप पार्ट 1 चालू कर रहे हो, आप 4 घंटे डेली दे रहे हो, ठीक है ना। 4 घंटे ऐसे दो कि मान लो 2 घंटे आपने क्लास देख ली, 2 घंटे आपने क्लास देख ली, ठीक है, और बाकी 2 घंटे आपने रिवाइज कर लिया। भाई जो क्लास के नोट्स होंगे आपने बनाए होंगे या आपको मिले होंगे, उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। ऐसा करो कितने टाइम तक, जब तक ये 80 घंटे की आपकी क्लास पूरी नहीं हो जाती है। एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। तो मान लो 40 डेज के अंदर आपने क्लास पूरी कर ली, ठीक है। क्योंकि आपको कोई ऐसे वीक डेज, वीक ऑफ, ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट अगर है तो फिर वीकेंड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। अगर आपको कॉलेज बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है कि असाइनमेंट्स बनाने हैं बहुत सारे, तो फिर आप उस केस में वीकेंड पे टाइम निकालो। तो कोशिश करो कि 40 दिन के अंदर आपकी एक बार पूरी की पूरी क्लास हो जाए, ठीक है। क्लास होने के बाद फिर आप जो है क्वेश्चंस चालू करो करना। क्वेश्चंस कोई से भी उठा लो, 2000 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं एक पार्ट के। इतना टारगेट बनाओ, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है ना, इतना बहुत रहता है। ये आप आराम से 1 मंथ के अंदर सॉल्व कर सकते हो। 1 महीने के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम में हो जाएगा। वही बात कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो केवल ऐसे मत सोचो कि मेरा टेस्ट चल रहा है, कि मेरे को क्वेश्चन में मार्क्स लाने चाहिए थे, तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप ये मानो कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सकती है क्वेश्चन करते समय। तो एक्स्ट्रा नॉलेज वो इसी क्लास के साथ आप उसको अपडेट कर लेना। मतलब जो आपकी क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने कोई बुक पढ़ी थी, स्टडी टेक्स्ट वगैरह कुछ यूज किया था, ठीक है ना। तो आपने जो एमसीक्यू करते समय आपको जो नॉलेज मिली, उसको उधर अपडेट कर लो, उस नॉलेज को उस क्लास के अंदर, उस क्लास के नोट्स के साथ अपडेट कर लो। तो आप मानो कुछ एक्स्ट्रा चीज अपन को समझ में आ गई। मतलब ये दोनों का आप इंटीग्रेटेड देखो कि ये दोनों आपका एक समझने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, दोनों की दोनों चीजें, ठीक है। तो कई स्टूडेंट क्या है कि स्कोर को लेके बहुत टेंस हो जाते हैं कि सर पहली बार में हमारा 40% आ रहा है स्कोर, 50% आ रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपको टेस्ट नहीं देना, अभी आपको स्टार्टिंग में केवल अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, क्योंकि सारी चीजें कई बार क्लास में कवर नहीं होती है, छोटी छोटी बातें रह जाती है। तो उसके लिए अपन फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपको लगेगा यार कि ये जो क्वेश्चंस करे हैं, अब इसका क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। एक बार खाली नहीं करना चाहिए क्वेश्चन को, कम से कम 3 बार सॉल्व करना है। तो रिवीजन करने के लिए आप कोशिश करो कि 20 डेज में हो जाए फर्स्ट रिवीजन इन क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वापस से उस टॉपिक की आप क्लास देख सकते हो या नोट्स पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास है वो पढ़ो। फिर सेकंड रिवीजन कोशिश करो कि आप सेकंड रिवीजन को आप कोशिश करो 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर दो नेक्स्ट। और फिर क्या करना है, फिर आप आराम से एग्जाम के लिए रेडी हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पहले ही बताता हूँ कि कई जगहों पे गूगल पे क्या है, मटेरियल बहुत अवेलेबल है, गूगल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल मिले हुए हैं। तो कई लोग क्या करते रहते हैं, सारा मटेरियल उठा उठा के डाउनलोड करते रहते हैं, उसका प्रिंट आउट्स निकलवाते रहते हैं, बट क्या फ़ायदा उसका, इतना मटेरियल अपन पढ़ ही नहीं सकते। और मटेरियल पढ़ने की तो कोई अंत ही नहीं है। आप यूएससीएमए का पढ़ोगे,
फिर मन में लालच आएगा चलो यार और एमसीक्यू कर लेते हैं, चलो ACCA के भी एमसीक्यू उठा लेते हैं, फिर लालच आएगा चलो ऐसा करते हैं CA फाइनल के भी एमसीक्यू उठा लेते हैं, CA इंटर के भी उठा लेते हैं, या कोई बोलेगा चलो CS के भी उठा लेते हैं, इंडियन CMA के लिए भी उठा लेते हैं, ठीक है, कोई MBA के उठा लेगा, कोई BCom के उठा लेगा। तो ये कोई मतलब थोड़े है सब करने का। मैं तो कहता हूँ US CMA के करो केवल, और उसमें भी पर्टिकुलरली केवल किसके, एक बुक के, एक ऑथर के, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, केवल एक ऑथर। जैसे आपने वाइले के क्वेश्चन करने हैं, हॉक के करना है, ग्लैम के करना है, किसी के भी पकड़ लो, सबके एक जैसे ही हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने हॉक के क्वेश्चन ले लिए, ये मेरे को ठीक लगते हैं हॉक के क्वेश्चन थोड़े से, तो ये आप कर लो, 2000 MCQ कर लिया, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं करना। उन्हीं को फिर 3-4 बार रिवाइज करो, खत्म कहानी, तो आप एग्जाम देने लायक हो जाओगे। एग्जाम दिया, सेकंड पार्ट की तैयारी चालू करो फटाफट से, सेकंड पार्ट की तैयारी करो, सेम प्रोसेस फॉलो करो, और आप देखोगे आपका 7 to 8 मंथ में या मैक्सिमम 1 साल के अंदर US CMA कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप उस बीच में ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो आपका कई बार तो ऐसा होगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही CMA कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बट उसको एक एंड मत मानो, है ना, ये मत बोलो कि वह US CMA कंप्लीट हो गया तो अब ये एंड है हमारा, फिर आप नई क्वालिफिकेशंस लेने की कोशिश करो। जैसे मान लो आपने छोटे छोटे सर्टिफिकेट ले लिया, IFRS ले लिया, कोई ACCA ले लिया, FRM ले लिया, है ना, या ऐसे फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह, कुछ भी जो भी आपको सही लगता है उस टाइम पे आप देख सकते हो, और छोटे छोटे कोर्सेज करते रहो, ठीक है। हालांकि ACCA ज़्यादा छोटा तो नहीं है, बट 2 साल के अंदर हो जाता है, इंडियन कोर्सेज के मुकाबले तो थोड़ा सा छोटा है। जो अपना CA कोर्स होता है इंडिया के अंदर वो 5 ईयर्स लेता है, ठीक है ना। तो इनमें से कोई कोर्स उठा लिया आपने, और चलो कोर्स नहीं भी कर रहे तो केवल इनकी बुक्स लेके इनको ऐसे ही रीड करते रहो, तो इससे क्या रहेगा, आप अपडेट रहोगे। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी ही बात मेरे को आपसे करनी थी, जो पर्टिकुलरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि CMA का आप टाइम टेबल कैसे सेट करो। टारगेट अचीवेबल है, ठीक है ना। और कभी भी ये मत समझना कि हमारे 12th के अंदर परसेंटेज जो है वो कम आए थे, 60 आए थे, 70 आए थे, ठीक है, और 50 आए थे, वो सब टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि सर हम CMA कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारी 12th में परसेंटेज कम थी, अकाउंट्स में मार्क्स कम थे, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या कर रहे हो उससे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हमारे परसेंटेज मेरी भी कम थी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने में कोई उससे दिक्कत आ रही है, वो तो कॉन्सेप्ट वाली बात है। परसेंटेज तो कम किसी से भी हो सकती है। अब कोई मान लो आपको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आता हो, मान लो BST पसंद नहीं आता है, या इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आ गए, ठीक है ना, तो जैसे ही इन दोनों में से किसी में आपके मार्क्स कम आए तो पूरी परसेंटेज गिर गई आपकी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है ना। तो अपन को इधर इस पे टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। और ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज ज़्यादा होके अगर मान लो कोई बोले कि ग्रेजुएशन में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, दिल से पूरा BCom पढ़ूंगा, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि चलो पहले BCom पे पूरा अच्छे से ध्यान दो, तो अगर इसमें आपकी 90% भी आ गई तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन की परसेंटेज कोई नहीं देखता, ठीक है। हाँ, बट अगर आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और मान लो आपका ग्रेजुएशन में 60% आ रहा है बट आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये अच्छी बात है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मान लो भले ही आपने जस्ट पास ही किया है, मान लो US CMA में 360 मार्क्स चाहिए तो आपके 360 मार्क्स ही आए हैं, BCom में आपकी 60% आ गई, तो भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया आपने, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब मेरे मार्क्स जो थे ग्रेजुएशन के अंदर वो 60% थे, 61% थे अप्रॉक्स, BCom फाइनल ईयर कंप्लीट किया तो कॉमर्स कॉलेज जयपुर से, तो 61% थे। तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, भाई CA हो गया, CMA हो गया, CS हो गया, फिर धीरे धीरे टाइम पे क्वालिफिकेशन ऐड करते रहे, तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी टाइम किसी ने भी नहीं पूछा कि आपकी परसेंटेज कितने थे, 12th में कितने थे, 10th में कितने थे, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके डाउट्स पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है। 9636621207, ये 7 है लास्ट में, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी। चलिए, थैंक यू।